यूरोप क्यों कार्रवाई नहीं करता, मिडिल ईस्ट क्यों कार्रवाई नहीं करता? उनको उनकी दोस्तियां पसंद नहीं है, उनको उनके जो बिजनेस रिलेशंस है वो पसंद है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि सऊदीया और कतर या कतर कह रहे सऊदीया या यूएई, उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है उनके साथ कि उनका पलड़ा उनकी तरफ चला जाता है। इसी तरह अमेरिका है या यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, फ्रांस है, ये सब इनके अपने अपने मफाद हैं, आलमी सतह पे अपने अपने मफाद देखे जाते हैं। क्या ये है कि इंडियन लॉबी पूरी दुनिया में इतनी तेजी से ये काम कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक इमेज बनाया हुआ था कि जी पाकिस्तान शायद दहशतगर्द स्टेट है, हमने उसको दूर करना था, उस पर भी बड़ी वर्किंग हुई है। मैं समझता हूँ हमारी हम तो मनफी से चले ना, पहले तो अपना ठीक किया है इमेज, और उसके बाद अब उनका तालिबान को फंडिंग इंडिया करे, तालिबान को फंडिंग इंडिया करे और बात बदनाम पाकिस्तान को करे। ये सारी चीजें इसको आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी की है वो ठीक है, लेकिन अब तो गवर्नमेंट चेंज हो गई अमेरिका में, तो आपको लगता है कि आप कोई पाकिस्तान की बात सुन लेगा? आपको, हम सबको, एटलीस्ट जो लोग फॉलो करते हैं फॉरेन अफेयर्स और दिलचस्पी रखते हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में, हम सबको याद है कि एक डोवाल जब रॉ का हेड नहीं बना था, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं था या रॉ का हेड नहीं था, उसने एक तकरीर की थी। मुझे वो तकरीर अभी तक सामने है, मेरे सामने याद आता है। उसने कहा था एग्जैक्टली कि हम पाकिस्तान के साथ कैसे उनका मुकाबला करेंगे। हम उनके लोग को इस्तेमाल करेंगे, हम दूसरे मुल्क प्रॉक्सी वॉर्स लड़ेंगे। खुद कहा, आई नो, इट वाज इनक्रेडिबल। जब वो बात कर रहा था मैंने कहा कि ये अभी आ रहा है और अभी से हमें बता रहा है कि इसके प्लान और टैक्टिक्स कैसे हैं। वाह! आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भारत ने खराब की है कि 70,000 लोग हमारे मारे गए और हमें दुनिया में कहते रहे कि जनाब ये टेरर फंडिंग भी करते हैं और टेररिज्म भी करवाते हैं। टेरर फंडिंग के चक्कर में कोई सबूत किसी ने नहीं दिया, लेकिन 2 साल हो गए हमें एफएटीएफ के चक्कर लगाते हुए। अब ये जो आज़ादी की जंग है, अगर ये बदनाम हो जाए और दुनिया ये समझना शुरू कर दे कि पाकिस्तान ये काम करवा रहा है, तो फिर वो आज़ादी की जंग को सही आज़ादी की जंग नहीं समझा जाएगा, तहरीक नहीं समझा जाएगा, उसकी सपोर्ट कम होगी और यही कहा जाएगा कि जनाब दूसरे मुल्क हैं वो यहाँ पे इन्होंने इनको मैदान जंग बनाए हुए प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। ये वो चीज़ हमें नजर आई पुलवामा के वक्त भी। इधर पुलवामा का वाकया हुआ, 1 घंटे के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया और दुनिया में किसी ने उससे सबूत नहीं मांगा। शाम तक 5 बड़े मुल्कों में, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस शामिल थे, उन्होंने कहा कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। ये वो डायलेमा है जहां हमने अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी और दुनिया को ये बताना है कि ये एक आज़ादी की तहरीक है वहां पे, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा वास्ता नहीं कि हमको कोई वहां पे टेररिज्म करा रहे हैं। आप देखिए कि भारत के अक्सर लोग जो हैं, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो बयान देते रहते हैं कि जनाब पाकिस्तान साइड पे 14 लॉन्च पैड्स हैं जिनको जहां से पाकिस्तान आदमी भेजता है, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है। ये वो चीजें जिनको हमने बड़ा एग्रेसिवली डील करके, तो इस वक्त हमारी जो निगाहें पाकिस्तान की वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर मरकूज है। गो के गुज़श्ता माह ओआईसी में भी बड़े भरपूर तरीके से भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की गई है, लेकिन फिर आप ये भी देखिए कि भारत सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल मंदूब बन गया है। क्या इस तमाम तर के बावजूद भारत को गैर मुस्तकिल मंदूब की हैसियत मिलना, वहां पर क्या भारत को ज्यादा लेवरेज नहीं मिल जाता है इस पर? और हमारी जो सफारती पॉलिसी है वो किस हद तक कामयाब दिखाई देती है इस तनाजुर में आपको? देखिए, ये नहीं, हमने बहुत तो किए ही नहीं सफारती। ये जो मैप हमने एक इशू किया है, ये मेरा ख्याल पहला एक बड़ा स्टेप है जो आप कर रहे हैं। वरना तो आपके पास बहुत सारा मवाद है जहां आप भारत को डिफेंसिव पे भी डाल सकते हैं और कश्मीर के मामले में उसको यूनाइटेड नेशन में भी घसीट सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि जनाब इन्होंने यूनाइटेड नेशन की करारदादें जो है उनको वायलेट किया है। फिर ये आबादी का तनासब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी ये जिनेवा कन्वेंशन के 4th कन्वेंशन की वायलेशन है। तो ये कैसे बैठ सकते हैं जाके वहाँ पे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, जबकि खुद ये वहाँ की करारदादें वायलेट कर रहे हैं। फिर ये है कि एफएटीएफ में हमें घसीटा हुआ है। टेरर फंडिंग भारत खुद करता है, जिसके सबूत आपके पास हैं। कलभूषण ने आपको मनी ट्रेल दिया, आपको बताया कि जनाब मैं फलां पैसा इतना बीएलए को दिया, इतने पैसे फलां को दिए कराची में। ये सारी मनी ट्रेल आप जाए एफएटीएफ में उसके खिलाफ। हिंदुस्तान सिरे से इसको एक हल तलब मामला तस्लीम ही नहीं करता। वो कहते हैं ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक को दुरुस्त कर लिया है।
और अब ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, इस मौजू पे बात नहीं हो सकती, ये यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। फिर वो कहते हैं जो नेहरू गए थे यूनाइटेड नेशन में, ही मेड अ मिस्टेक, हमने उस तारीखी गलती को दुरुस्त कर दिया है। तो जब वो इसको हल तलब मामला ही तस्लीम नहीं करते, और यूनाइटेड नेशन जिनके पास ये रेजोल्यूशन पड़ा हुआ है, एक नहीं है दर्जनों रेजोल्यूशन है इसके ऊपर, वो इसके ऊपर कोई अमली कदम नहीं उठा रही, तो पाकिस्तान कौन से डायलॉग की ऑफर बार बार उन्हें कर रहा है, किस बात पे डायलॉग करना चाहता है, हिंदुस्तान को कौन सी चीज डायलॉग टेबल पर ले आएगी जिसकी वजह से वो सुनेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि जंग मसाइल का हल नहीं है, हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, आप असेंबली में खड़े होकर कहते हैं जी क्या हम फिर हिंदुस्तान पर हमला कर दें। एक तरफ ये रवैया है जो महज़ब कह लें, मसालियाताना कह लें, या इसको कोई भी नाम दे दें, एक तरफ हमारा रवैया ये है, दूसरी तरफ उनका राजनाथ जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहता है हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे। उनका एक मेजर जिसकी टोटल 7 साल सर्विस थी और उससे फौज से निकाल दिया गया, वो रोजाना नेशनल टेलीविजन पे इंडिया में बैठ के कहता है कि 5 कोर के अफसरों को हम इन्वेस्ट करेंगे कराची में, और उनको कहेंगे 5 कोर के अफसर और उनकी फैमिलियां कराची शहर में आए तो उन्हें कत्ल कर दो। अजीत डोवाल कहता है कि मैं उसमें फ्यू मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करके ये बाजी उलट दूंगा, और जो मजहबी या सेक्टेरियन क्लीवेजेस हैं या फॉल्ट लाइंस हैं मैं उनको एक्सप्लॉइट करूंगा। एक तरफ से, और नरेंद्र मोदी कहता है हम घुस के मारेंगे या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक तरफ से नैरेटिव मुसलसल एग्रेशन का आ रहा है, वो एग्रेशन की बात करते हैं, वो घुस के मारने की बात करते हैं, वो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, वो इस कश्मीर के ऊपर भी कब्जा करने की बात करते हैं, वो अपनी असेंबली में 24 सीटें छोड़ के खाली बैठे हुए हैं कि लोकसभा उस दिन मुकम्मल होगी जब पूरे कश्मीर के 24 रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में बैठेंगे। एक तरफ एग्रेशन है, दूसरी तरफ मसालियत है, तो ये मसालियत दुश्मन इसको कमजोरी समझता है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। पाकिस्तान को इस समय ये गम सता रहा है, पूरी दुनिया में हमारी कोई आवाज नहीं सुनता, सारे देश भारत के साथ काम करना चाहते हैं और कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये किस लिए, मगर पाकिस्तान गौर नहीं करता। ये इस वजह से पूरी दुनिया में तुम लोगों ने अपनी इमेज खुद ही बिगाड़ी है। चारों तरफ आतंकवाद तुमने सप्लाई किया। 70,000 से सैनिक जो तुम कहते हो हमारे मर गए, वो किसकी वजह से मरे थे? तुम्हारे जर्नल्स ने पैसे ले लेके दूसरे देशों के अंदर लड़ाई करी, जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। लादेन तुम्हारे यहाँ पकड़ा गया। सारे जो आतंकवादी संगठन जो बैन है यूएन में, वो सारे तुम्हारे यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद भी तुम अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश करते हो। दुनिया इतनी मूर्ख नहीं है और चूरन चाट नहीं रखा कश्मीर की तरीके से पूरी दुनिया ने, जो तुम्हारी बातों में आ जाए। ये जहां से और टैक्टिक थोड़े टाइम तो चलते हैं, उसके बाद सब जान जाते हैं कि इसके असली रीजन क्या है इसके पीछे, और वो ये पाकिस्तान को गम सता रहा है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। अब वो रो रहा है, ना तो कश्मीर मिला, ना किसी तरीके की डेवलपमेंट हुई मुल्क में। अगर आगे भी नहीं सुधरे तो भी इससे भी गंदे हालात पाकिस्तान को देखने पड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।